और उसके जानकार। यहाँ तक कि मैं ये कहूँ कि पूर्वांचल और बिहार की रणनीतिकार एस.के. झा जी हमारे साथ में हैं। काफ़ी अनुभव है उन्हें यूपी और बिहार को लेकर के, क्योंकि यहाँ के जितने भी संगठन हैं यूपी बिहार वाले, उसमें प्रमुख एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो एस.के. झा अभी जो हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहुत सारी पार्टियां उनको ऑफ़र दे रही थी, लास्ट में उन्होंने चूज़ किया कि मुझे चिराग पासवान के साथ काम करना है। ऐसा क्या देखा उन्होंने, तो उसके बारे में जानेंगे। यूपी बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में उनसे हम जानेंगे, प्लस एनसीआर के अंदर क्या है यूपी बिहार की राजनीति, उसको भी बहुत बारीकी से वो जानते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप आवाज़ जनता की चैनल को मैं एक बार धन्यवाद करता हूं, जो आज मुझे फिर मौका दिए हैं आप लोग, जो आप अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। मैं समस्त जनता को भी इस चैनल के माध्यम से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे सुनते और देखते। धन्यवाद। झा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारी पार्टियों का ऑफ़र, एस.के. झा एक तरह से कहा जाए कि पूर्वांचल के भीष्म पितामह के बाद दूसरे नंबर पे मैं कहूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ भीष्म पितामह किसी और को भी कहते हैं। तो उसके बावजूद आपने इसी पार्टी का रुख क्यों किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो आप इंटरव्यू आज हमसे हमारी इस पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी पीछे हम इस पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे है और कार्यरत हैं इस पार्टी में। और मैं इस पार्टी में ही आए, इसका क्या कारण है ये मैं बताना चाहूँगा। जो इस पार्टी में ज्वाइन करने का एक मेन मकसद है, जो लोक जनशक्ति पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। वो अगर विचारधारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की देन है। आज उस पार्टी का नाम जो है लोक जनशक्ति पार्टी रखा गया। आपको पता होगा, जो फेमस मैन पावर जो होता है, ये लोक जनशक्ति पार्टी का है। तो इस पार्टी के अंतर्गत बहुत सारे जनता की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इनका स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक विचारधारा था, जो सबसे कमज़ोर, लाचार, गरीब लोगों को न्याय दिलाना, और उसी विचारधारा को लेकर लगभग 60 सालों तक इन्होंने इस पार्टी को सींचा। और उस पार्टी में आने पर मुझे भी एक गौरवान्वित होता है, जो हमें भी उस गरीब लोगों का आवाज़ बनने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित ही वो हमारे वो पार्टी जो है मेरे लिए सम्मान्य है, जो गरीब की बात करता है, कमज़ोर की बात करता है। और इसी विचारधारा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी आगे बढ़ा रहे हैं। जो आज पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जहाँ युवा और गरीब समाज के जो भी लोग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और मैं उनके एक सहयोग में मैं अपने इस पार्टी में आके कुछ अगर करने योग्य हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ। जैसे कि बिहार का चुनाव आने वाला, विधानसभा चुनाव आने वाला है, और लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में एक मजबूत पार्टी है। अगर कहा जाए तो मैं ये कहूँ कि एलजेपी पहले से काफ़ी मजबूत हुई है। तो वहाँ चुनाव के टाइम पे नीतीश कुमार जी भी हैं आरजेडी से। तो आरजेडी और आपकी बीच में पिछले कुछ दिनों में सब कुछ सही रहा नहीं। तो अगर चुनाव होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी दोनों में से किसको चूज करे? देखिए, आप जब करते हैं ऐसा, राजनीति में कोई विरोधाभास होता नहीं है। पिछले दिनों जब हमने स्वयं हमारी पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही थी, और अदर पार्टी भी अपने अपने जो है, तो थोड़ा बहुत प्रतिद्वंद्विता होती है। लेकिन आज हम सारे एनडीए के घटक हैं, और हम एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं। खासकर बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का जन आधार बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर गरीब, अमीर, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी से जुड़ने के लिए आतुर है, और उनका वोट परसेंटेज भी काफ़ी बड़ा। आज आपने देखा होगा, जो ये पिछले लोकसभा में एनडीए के लोग
उन्हें 5 सीट दिया गया था और 5 का 5 सीट उन्होंने जीता और 100% ये है। और जहां मेरा सहयोगी था वहां पूर्ण रूप से हमारी वोट जो है उन पार्टी को मैंने कन्वर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज तक हमने हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। उनका लक्ष्य जो है गरीबों का को ऊपर बढ़ाना, कमज़ोर को आगे बढ़ाना, यही उनका लक्ष्य है जिसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपको उत्तर प्रदेश का सचिव बनाया गया है। तो जब उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अभी पार्टी का जनाधार उतना था नहीं, तो क्या एसके झा के कंधों पे जो दावेदारी की गई है या जो हाथ रखा गया कि आप इसे मजबूती से करें, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? देखिए, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जो हमने लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से है। निश्चित तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशील पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा। उसका कारण क्या है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विचार है उनको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनकी अगर हम विचारों को लोगों के बीच में ले जाएंगे तो निश्चित ही लोग हमसे जुड़ेंगे। लोगों का जो है सहयोग जो पार्टी के हमारे देते हैं, जो आप कमज़ोर को सहयोग करने के उद्देश्य से आप जाइए, उनको मदद कीजिए, तो हम लोग संगठित रूप से उन सभी गरीब व्यक्ति को मैं सहयोग करने के लिए जाऊंगा, जिससे लोग हमारे पार्टी से अटैच होंगे, जुड़ेंगे। तो निश्चित ही आने वाला टाइम जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जो है सहयोग जो पार्टी के हमारे देते हैं, जो आप कमज़ोर को सहयोग करने के उद्देश्य से आप जाइए, उनको मदद कीजिए, तो हम लोग संगठित रूप से उन सभी गरीब व्यक्ति को मैं सहयोग करने के लिए जाऊंगा, जिससे लोग हमारे पार्टी से अटैच होंगे, जुड़ेंगे। तो निश्चित ही आने वाला टाइम जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी लोक जनशक्ति पार्टी का है, जहां पर सामान्य सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग इस पार्टी से जुड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है जो हम लोग जातिगत राजनीति ना करते, किसी मजहब और जाति पर हम राजनीति करते। हमें अगर करना है तो उनका विकास पर राजनीति करना है, इसी पर हमें फोकस करना है। तो हम लोग विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सफलता मिलेगी और मैं यकीन से आपको कहना, आने वाले जब विधानसभा अगर होगी तो आप देखेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी ज़िले में हमारे प्रत्याशी होंगे। एनडीए अगर के सहयोगी के रूप में भी हो सकते हैं, यदि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहा हुआ है जी, यदि हमें एनडीए इग्नोर करता है तो हम वहाँ पर अगर जहाँ मेरा कैंडिडेट, मेरा कार्यकर्ता मजबूत होगा, वहाँ स्वयं को हम पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। देखा आपने, एसके झा जी थे, इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के विचारधाराओं को भी बताया, क्या चाहते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके बारे में बताया, और आगे की रणनीति के बारे में इन्होंने अपना विचार रखा। देखने लायक होगा कि आने वाले